हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज है 7/7 का पोर्टल एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट किया होगा आज के दिन में और अच्छे तरीके से मेडिटेट भी किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी भी मौका है आपके पास। आप इस वीडियो को सुनने के बाद या फिर सोने जब आप जाओगे तो आप मेडिटेट करो, मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव चीज़ें जो जेन्युइन है, जो जायज़ है, राइट। अब हम जानेंगे कि आपके लाइफ में जो ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनके लाइफ में ना गाइस बहुत 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 ज़्यादा बवाल की एनर्जीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बवाल की एनर्जीज़ हैं। इन्होंने कुछ फ्रॉड किया है गाइस, या पास्ट में कुछ फ्रॉड किया था, पैसों को लेकर फ्रॉड किया था, या फिर ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस थे। मेल फीमेल जो कोई भी है, महिला की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। मैक्सिमम केसेस में 95% फीमेल एनर्जी इन्वॉल्व है। 5% केसेस में किसी के बड़े भाई या फादर या फिर चाचा इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर किसी का ऑफिस में कोई आपका कोलीग रह चुका है उसकी एनर्जी है यहाँ पर, और किसी नेबर मेल की भी एनर्जी सडनली मुझे पिक हुई है। तो ये 5% केसेस में है। 95% में फीमेल स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर है जो थर्ड पार्टी बनकर बैठी हुई है। एक फीमेल हो सकती है, 2 या 3 फीमेल्स की एनर्जी है गाइस। यंग ओल्ड दोनों एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके हिसाब से देख लीजिए आपके लिए कौन थर्ड पार्टी बना हुआ है। इन लोगों ने, देखो गाइस, आज की जो रीडिंग है ना, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा तंत्र की एनर्जी पिक हो रही है। इन लोगों ने आप पर बहुत अलग अलग तरीके से कुछ तंत्र क्रियाएं करवाई हैं, आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी लव लाइफ को ख़राब करने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए, आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए, आपकी बुद्धि को बांधने के लिए। आपके पार्टनर की बुद्धि बांधी गई, उनका माइंड यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हो चुकी है पास्ट में, अभी भी उनका वही जारी है। लेकिन अभी देखो करंट में अगर मैं बताऊँ ना गाइस, तो ये सभी एनर्जी इन्हीं की तरफ लौटकर जा रही है। ये मुझे करंट में दिखाई दे रहा है, और ये इस तरीके से लौट कर जा रही है कि ये एक्सपोज हो चुके हैं, या तो इनके ऑफिस में ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं, इनके रिलेटिव्स में एक्सपोज हो चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर के सामने इनका नकाब उतर चुका है। कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर देखो चीज़ें ज़रूर से ज़रूर हुई है। या फिर अगर ये एक साथ महिलाएं थी जो एक दूसरे का साथ दे रही थी, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी, तो इनके बीच की कोई एक महिला है ना, उसने ही राज खोल दिया है, राज से पर्दा उठा दिया है। मतलब देखो यहाँ पर जो जिस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि देखो 2, 3, 4 महिलाओं का ग्रुप है, वो हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करती है, जो भी उनके कांड होते हैं, जो भी जिस भी तांत्रिक के पास जाती है। मुस्लिम तांत्रिक की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है गाइस। ये कोई मौलाना हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, इनके पास ये महिलाएं हमेशा जाती हैं। और ये सब चीज़ें इनके सर्कल के बीच में हमेशा गॉसिपिंग बातचीत हो रही है, राइट। 4-5 महिलाएं यहाँ पर मुझे ऐसा विजन आ रहा है। और ये जो ग्रुप है ना गाइस, यहाँ की एक महिला कहीं बाहर किसी महिला को, मतलब इनके ग्रुप के बाहर किसी को कुछ चीज़ें शेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो इनके ग्रुप की चीज़ें हैं, ग्रुप की बातें हैं। और इस ग्रुप में आपकी भी वो एनिमी महिला है जो थर्ड पार्टी है, तो इसके भी राज किसी को बताए गए, और उस बाहर की जो भी महिला है चाहे पुरुष है, उसने सभी जगह पर वो फैला दिया कि भाई ये जो भी थर्ड पार्टी है ये सब ये चीज़ें करती रहती है, ये तंत्र में इन्वॉल्व है। अगर आपके बीच में कुछ इश्यूज आए हैं, आपके कनेक्शन के बारे में, लव रिलेशनशिप के बारे में, या फिर मैरिड लाइफ के बारे में लोगों को पता है, तो इसके बारे में यही गॉसिप हो रही है कि आपके कनेक्शन में ये जो भी अलगाव आया है, या जो भी आपका लव मैरिज नहीं हो पा रहा है, या फिर शादीशुदा कपल्स के बीच में जो भी हो रहा है, तो इसका रीज़न ये महिला ही है। ये बहुत ज़्यादा गॉसिप इसके बारे में चल रही है, और इसी रीज़न को लेकर इस महिला के लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और इसके घर में भी बहुत सारे लोग इससे सवाल जवाब पूछ रहे हैं और बाहर के लोग भी इस पर उंगलियां उठाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, अलोन हो चुकी है गाइस। ये जो भी महिला है, कुछ केसेस में पुरुष अगर हैं, तो ये देखो बहुत अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है या फिर टूट चुकी है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकल कर आ रही है। इसने ना किसी तांत्रिक को बहुत ज़्यादा पैसा दिया था, बहुत ज़्यादा, और रेयर केसेस में किसी एस्ट्रोलॉजर की भी एनर्जी है। लाखों में पैसा दिया गया गाइस, लाखों में पैसा दिया गया था, हज़ारों में पैसा दिया गया था। सामने वाले इंसान ने भी पूरी तरीके से आश्वस्त किया था कि आपका पूरा काम यहाँ पर होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस वजह से ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से डिप्रेशन में है, ओवरथिंकिंग में है और पूरी तरीके से इसका जो प्लान है वो चौपट हो चुका है गाइस। देखो, वो कोई भी इंसान ईर्ष्या के चलते, जेलसी के चलते, खुद की नेगेटिव ओवरथिंकिंग के चलते अगर किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह के बल गिरना ही पड़ेगा। जो दूसरे के लिए खाई खोदते हैं उसमें उन्हें ही गिरना पड़ता है। ये देखो, पास्ट में बहुत ज़्यादा बेफ़िक्र चल रही थी, बेफ़िक्र चल रहा था। इन्हें लग रहा था कि सब चीज़ें इनके हाथ में आ चुकी है, सब चीज़ें इनके कंट्रोल में आ चुकी है, आपके पार्टनर भी इनके कंट्रोल में आ चुके हैं, आपको भी शायद घर से बाहर कर दिया है, या फिर लव मैरिज करना चाहते हो तो फिर आप ऐसा इन लोगों को लग रहा था कि आप पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हो या फिर आप पूरी तरीके से दूर हो चुके हो, ये बताया गया था, जो सच्चाई नहीं थी। तो अब जो चीज़ें इनके ऊपर आ रही है ना गाइस, बैकफायर हो रही है, तो ये बहुत 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 ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। और ख़ास करके गाइस, इनके ऊपर से इनकी कुलदेवी या कुलदेव जो भी है, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है। किसी भी इंसान को लाइफ में सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए अपने पितरों का आशीर्वाद और कुलदेव कुलदेवी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इस महिला ने अपनी गंदी हरकतों की वजह से ब्लैक मैजिक बार-बार करवा करके खुद के ही पितरों को नाराज़ किया है, खुद के ही कुलदेव और कुलदेवी को नाराज़ किया है, जो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर रिवर्स्ड में जा चुका है। मतलब कोई भी आशीर्वाद, कोई भी ब्लेसिंग नहीं रही है, इसलिए हो सकता है इनके घर में, घर परिवार में या फिर इसकी पर्सनल लाइफ में बार-बार कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, पैसा पूरा हॉस्पिटल्स में निकल जाता है, बार-बार किसी के मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आते हैं, रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आते हैं, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम्स आते हैं। इसकी बेटी है तो उसके ससुराल में इश्यूज़ आ रहे हैं, बेटा है तो उसकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, भाई-भाई में, बहन-भाई में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रिलेटिव्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये जो कलेश की एनर्जी मची हुई है ना गाइज़ इनके लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में, इस महिला को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलती कहाँ पर कर रही है। बिकॉज़ ये इतनी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जी रही है गाइज़ कि ये रूट चक्रा से ऊपर उठने के लिए राज़ी ही नहीं है। जो लोग भी रूट चक्रा से ऑपरेट करते हैं ना गाइज़, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व्ड होते हैं। इन्हें किडनी रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, ये ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। इनका सभी जो भी चीज़ों में, मतलब जो लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं ना, गॉसिप करना, चुगली करना, इधर की बातें उधर करना, खुद के ही परिवार में गुस्सा करना, कंट्रोल करना, अब्यूसिव नेचर, नार्सिसिस्ट बिहेवियर, ये सब रूट चक्रा से ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं। ये महिला रूट चक्रा से ऊपर उठ नहीं रही है और जैसे कि अब हमारी जो पृथ्वी है, वो 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है। तो इसी वजह से देखो कहाँ-कहाँ पर भूकंप आ रहे हैं, जल प्रलय हो रहे हैं, जो भी हो रहा है और बहुत अलग-अलग टाइप की चीज़ें हो रही है। यहाँ पर कोई किसी का मर्डर कर रहा है आजकल, तो मतलब ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो चुकी है। कोई भी कहाँ पर भी कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो ये कलयुग पूरे पीक लेवल पर जा चुका है। अब जो भी ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के लोग हैं ना, जिनका पिछले जन्म का कुछ कर्मा लेन-देन पेंडिंग है, तो वो इसी तरीके की हरकतें करने वाले हैं। असुरी प्रवृत्तियाँ जाग रही है। देखो, पहले ज़माने में, बहुत पहले जो युग थे, वहाँ पर असुर दिखाई देते थे, बड़े-बड़े दाँत थे, उनकी पर्सनैलिटी से समझ में आ जाता था कि ये असुर है, मनुष्य है, देवता है। लेकिन आजकल आपको समझ में ही नहीं आएगा, सभी के शरीर, चेहरे इंसानों के हैं। लेकिन किस शरीर में असुर है, किस शरीर में नॉर्मल इंसान है और किस शरीर में दैवीय ऊर्जाएँ यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, कौन यहाँ पर अदर डायमेंशन से आए हुए जीव है जो बहुत ज़्यादा हायर
कॉन्शियसनेस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा गाइस। आपको सब लगेंगे सब एक जैसे, लेकिन एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है गाइस। इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, दबा हुआ है, ये रियलिटी है गाइस। और ये जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल थर्ड पार्टी है, ये सभी असुर कैटेगरी में आती है। जितने भी लोग ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, ये सब असुर कैटेगरी में आ चुके हैं। ये 3D में ऑपरेट करने वाले लोग हैं। अब देखो जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा ना गाइस, 2028 तक एक्सपायरी डेट है इन लोगों की। 2028 तक अगर सुधरते हैं, थोड़ा सा भी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली है वर्ल्ड वाइड भी और पर्सनल इंडिविजुअल लोगों की लाइफ में भी, कि फिर आवाज़ निकालने के लिए भी आवाज़ नहीं रहेगी, हेल्प मांगने के लिए भी आवाज़ और जान तो बचनी चाहिए। वक्त होना चाहिए कि उतना वक्त अपने पास होना चाहिए कि कुछ साधना कर लो, मेडिटेशन कर लो, मंत्रास कर लो, उतना वक्त तो होना चाहिए ना। तो जो भी लोग अभी भी 3D में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, अब 3D वाइब्रेशन क्या होती है गाइस, देखो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करना, बहुत ज़्यादा एंगर से ऑपरेट करना, हमेशा खुद की ही चलाना, खुद का ही सच करने की कोशिश करना, ब्लैक रिचुअल्स में इन्वॉल्व होना, गिल्ट में रहना, फियर में रहना, हमेशा रोते रहना, विक्टिम कार्ड प्ले करते रहना, मेरा ही नसीब अच्छा नहीं है, मेरे साथ ही बुरा हुआ, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ। ये जो वाइब्रेशन होती है, ये लो वाइब्रेशन होती है गाइस। तो आप भी अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत हुआ है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो ना गाइस, और आपको पता है कि आप सच हो, तो आपको रोने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस आप परमात्मा पर आप सब चीज़ें छोड़ दो। सही वक़्त पर आपको जस्टिस वो देकर रहेगा, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास ज़रूरी है। देखो समस्याएँ अगर सॉल्व नहीं होती है ना, तो लोग भगवान भी बदल देते हैं। कभी कृष्णा के पास चले जाएँगे, कभी शिव जी के पास चले जाएँगे, कभी हनुमान जी के पास चले जाएँगे। तो देखो आप ही कितने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो। ये भी बात होती है, दृढ़ विश्वास ज़रूरी है भाई। मेरे लाइफ में मेरे मन मुताबिक भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने महादेव को पकड़ा है, तो मरते दम तक महादेव ही मेरे रहेंगे। आप बाकी लोगों मतलब बाकी देवताओं की भी वर्शिप आप करो, ऐसा नहीं है आप सबको मान सकते हो, ऐसा नहीं है। सबकी पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन लोग इस तरीके का बिहेवियर करते हैं गाइस, और ये सच्चाई है। तो फिर भगवान भी बोलते हैं भाई तू ही इतना कन्फ्यूज़्ड है, तो हम दे तो क्या दे तुझे? तो इस एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है, ये कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस हैं। और बाकी के जो भी है ना गाइस, ये इतने ज़्यादा असुरी प्रवृत्ति वाले जितने भी लोग आपकी लाइफ में शामिल हैं, चाहे वो आपके ब्लड लाइन के, आपके खुद के माता-पिता, भाई-बहन ही क्यों ना हो, उनका मतलब बोलना अच्छा नहीं लगता है गाइस, लेकिन आप देखोगे आप देखोगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहुत वक़्त कम बचा हुआ है ह्यूमन कलेक्टिव्स के पास सुधरने के लिए, और जो भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है ना गाइस, बहुत समय से जिन भी सोल्स के लाइफ में, जिनकी आत्म जागृति शुरू हो चुकी है, जिन लोगों को समझ में आ चुका है, जिन लोगों ने सोल अवेकनिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके अपने अंदर की अशुद्धियों को शुद्ध किया है, तो वो लोग आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन जो आज भी लोअर वाइब्रेशन में है गाइस, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। आज तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। सुधर सकते हैं तो सुधर जाए, अदरवाइज़ इन जो थर्ड पार्टीज़ है, आपके शत्रु है, और इन केस अगर व्यूअर में से कोई इस लोअर वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहा है, तो नो वारंटी, नो गारंटी, नो श्योरिटी, कुछ भी नहीं है गाइस यहाँ पर। और ये सच्चाई है। अब भगवान जी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। अब या तो होगा आर या होगा पार, बिकॉज़ बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, राइट? और जिन भी लोगों ने आपके लाइफ में ये जो भी नेगेटिविटी फैलाई है, उनकी तो बिल्कुल भी खैर नहीं है गाइस अभी, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ देखो सतयुग आने वाला है, सतयुग जब आएगा तो यहाँ पर शांति होगी, लोगों के बीच में प्रेम होगा, विश्वास पुनः संपादन होगा, राइट? तो ये चीज़ें होने के लिए ये कचरा हटना ज़रूरी है। जैसे नदी अपने कचरे को खुद साफ कर लेती है, जो ह्यूमन्स है, जिनके हाथ में राइट्स है, वो लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा कहाँ पर जाता है वो उन्हें ही पता है, तो फिर प्रकृति ही खुद को साफ कर लेती है। तो यही साफ-सफाई प्रकृति इंसानों के साथ भी करने वाली है, जो लोअर वाइब्रेशन है, जो थर्ड पार्टी, जो असुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं आपके लाइफ में, ओके? तो टेंशन मत लो, भगवान पर विश्वास रखो, सब बहुत जल्द ही होने वाला है अब। अब आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, फ़ास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें होने वाली हैं, और जो अच्छी आत्माएँ हैं, जो सेक्रेड पवित्र आत्माएँ हैं, वही आगे बढ़ने वाली हैं। बाकी का
क्या होगा भगवान ही जाने। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।